हमारी मौजूदगी अखंड वासनी मंदिर में है, जहां आज पूरे देश में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यानी चैत्र नवरात्र के नवमी के दिन लगातार पूरा मंदिर जय माता दी के गूंज से गूंज उठा है। और अखंड वासनी मंदिर जो पटना के गोलघर में स्थित है, इसका एक अलग इतिहास है और इस मंदिर से लोगों का एक अद्भुत, अटूट और विश्वास लगाव है। लगातार ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे दिल से जो भी मुरादें मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। और इसी मंदिर के इतिहास को बताने के लिए, समझाने के लिए आज हम खुद अखंड वासनी मंदिर पहुंचे हैं। और चैत्र नवरात्रि के नवमी के दिन देखिए किस प्रकार से लगातार जो हवन यज्ञ होता है उसकी प्रक्रिया जो है वो जारी है। और यहाँ पे तमाम जो मंदिर परिसर के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार हवन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन जो हवन होता है, जो तमाम यज्ञ होता है, काफ़ी सभ्यता और जो संस्कृति है उसे कहीं ना कहीं जो परंपरा चली आ रही है उसी को दिखाया जा रहा है। और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं विशाल तिवारी, वो लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आपको बता दें कि रामनवमी पर्व को लेके भी आज पूरा जो बिहार है, बिहार की राजधानी पटना, तमाम मंदिरों में जय श्री राम के जयकारे से मंदिर परिसर जो है वो गूंज उठा। और देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो हमारी परंपरा है उसे कहीं ना कहीं दिखाई जा रही है। और इस मंदिर के ऐतिहासिक चीज़ों को हम दिखाएंगे कि माता रानी का जो यहाँ पे जो मंदिर परिसर है वो कहीं ना कहीं मंदिर परिसर जो है, माता का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से तमाम देखिए माता रानी के जो मंदिर है, अखंड वासनी का जो मंदिर है, जो कई पुराना ये मंदिर है। और इसकी जो सभ्यता है, संस्कृति है, पहले इस मंदिर के जो गर्भगृह है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि माता का दरबार किस तरीके से सामने माता का दरबार जो है भव्य तरीके से यहाँ पे सजा हुआ है। और चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी जो है उसको लेके पूजा अर्चना सुबह से ही चल रही है। और माता के हर प्रत्येक दिन, प्रथमी हो या द्वितीय हो, प्रथम या तृतीय दिन हो, अलग अलग स्वरूपों में आती है। और उसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस मंदिर के खासियत की बात करी जाए तो इस मंदिर में जो भी आप मन्नतें मांगिएगा वो कहीं ना कहीं पूर्ण होगा। और तमाम माता के दर्शन आपको करवाते हैं कि इस अखंड वासनी मंदिर का क्या कुछ इतिहास रहा है, इस मंदिर में किस प्रकार से लोगों का एक जुड़ाव रहा और इस मंदिर में किस प्रकार से लोगों के हर एक मुरादें जो हैं वो पूरी हुई। और इस मंदिर के ऐतिहासिक की बात कर ली जाए तो इस मंदिर में जो एक दीप है वो 100 सालों से ऊपर जल रहा है। ये वही वो दीप है जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो दीप है जो पिछले 100 सालों से लगातार जलते आ रहा है। और इस मंदिर की अपनी एक अलग कहीं ना कहीं परंपरा है। और इस मंदिर में तकरीबन 104 वर्ष के ऊपर से लगातार जो ये दीप है, जो आपको कैमरे के फ्रेम में दिख रहा होगा, ये दीप वो लगातार जो है वो जलते आ रहा है। और इस मंदिर की अलग कहीं ना कहीं अटूट लोगों का एक रिश्ता है। गोलघर के पास अखंड वासनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। 104 सालों से लगातार अखंड ज्योत जो है यहाँ जलते आ रही है। और ये ज्योत मामूली ज्योत नहीं है, माता की ज्योत है। इसे असम के कामाख्या से यहाँ लाया गया था। एक में घी, दूसरे में सरसों तेल का प्रयोग होता है। जो भक्त खास मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं, सरसों का तेल और घी की व्यवस्था देते हैं। और श्री अखंड वासनी मंदिर में माँ काली की प्रतिमा के साथ माता की बंगलामुखी प्रतिमा स्थापित है। नवरात्र में यहाँ 7 हल्दी और 9 लाल फूल व 1 पैकेट सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। नवरात्र में 7वीं, 8वीं और 9वीं मिलाकर यहाँ 50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन पूजन करने आते। हर दिन त्रिकाल आरती होती है। ये तमाम जो जानकारी हम आपको अखंड वासनी से जुड़ी हुई बता रहे हैं। वैसे हर मंगलवार को यहाँ पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। 1914 में झोपड़ी नुमा ये मंदिर आज पटना के प्रमुख शक्ति उपासना स्थलों में से एक है। यानी आपको बता दें कि 3 पीढ़ियों
से एक ही परिवार के जो यहाँ पे पुजारी हैं वो लगातार पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। और तकरीबन इस मंदिर की स्थापना 1914 में हुई थी और 104 सालों से यहाँ पे लगातार अखंड ज्योत जो है वो जल रही है। और आपको फिर से बता दें कि ये ज्योत जो है ये मामूली ज्योत नहीं है। एक ज्योत में आपको घी और एक में सरसों का ज्योत जो है वो जल रहा है। जो भक्त खास मनोकामना लेकर यहाँ पे आते हैं वो सरसों का तेल और घी की व्यवस्था देते हैं। और अखंड वासनी मंदिर में माँ काली की प्रतिमा के साथ माता की बंगलामुखी प्रतिमा भी स्थापित है। नवरात्र में यहाँ 7 हल्दी और 9 लाल फूल 1 पैकेट सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। ये तमाम चीज़ें हम आपको बता रहे थे। और देखिए किस प्रकार से इस मंदिर के किस प्रकार से लोगों का तांता लगा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे आ रहे हैं। और जो पुजारी हैं वो यहाँ पे खुद मौजूद है। इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है वो तमाम चीज़ों को हम बारीकी से आपको बताएंगे कि जिस प्रकार से जो माता रानी यहाँ पे विराजमान हैं उनका एक लंबा लोगों के प्रति अटूट रिश्ता और विश्वास रहा है। और जो भी सच्चे दिल से यहाँ पे भगवान से मुरादें मांगनी आती है वो पूर्ण होती है। और सबसे इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पे 2 ज्योत जो है वो पिछले 100 सालों से अधिक जल रही है। एक ज्योत आपको नज़दीक करके दिखाएंगे। एक ज्योत सरसों का है और एक ज्योत जो है वो घी का है। ये दोनों ज्योत पिछले 100 सालों से अधिक जल रही है। और चैत्र नवरात्रि के 9वीं के दिन लगातार यहाँ पे सुबह से ही भक्तों के आने का जो सिलसिला था वो बदस्तूर जारी था। और देखिए कि कितना भव्य माता का दरबार सजा है। तमाम उड़हुल के फूल से माता को माला पहनाया गया है। और इस मंदिर के आकर्षक और भव्य बनाने के स्वरूपों को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये मंदिर काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया। और इस मंदिर का अपना एक अलग इतिहास रहा है। और इस मंदिर में दूर दराज से लोग और बड़े राजनेता से लेके बड़े जो लोग रहते हैं वो इस मंदिर में एक बार जरूर माता रानी के दरबार में मत्था टेकने जरूर आते। क्योंकि उन्हें ये पता है कि इस मंदिर में किस प्रकार से जो भी मुरादें मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। और देखिए किस प्रकार से प्रत्येक दीपों को यहाँ पे जलाया जा रहा है। पित्तल के खाने में ये दीप जल रहा है। यहाँ पे तमाम माता रानी के हर एक जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे विराजमान हैं। और माता रानी लगातार लोगों को अपना आशीर्वाद भी दे रही है। और चैत्र नवरात्र के आज 9वीं के दिन यज्ञ जो महायज्ञ होता है, जो हवन होता है, उसकी भी जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। जो यहाँ पे मुख्य पुजारी हैं। बाबा कितने लोग अभी तक पूजा अर्चना कर चुके हैं? तो सुबह से तो कम से कम 20,000 जरूर हुआ होगा। कितना? 20,000 के लगभग हुआ। अभी हवन वगैरह चल रहा है? अभी हवन चल रहा है। और एक चीज और जानना चाहेंगे, कितने सालों से यहाँ अखंड ज्योत जो है वो बहुत 100 साल से भी ओवर हो गया। क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर का? भाई सबसे पूछा जाए। बाबा जी, कितने सालों से यहाँ पे ये दीप जल रहा है? ये दीप 110 साल से जल रहा है, जो कि 1914 से जल रहा है। हाँ जी, 1914 से, जिन्होंने डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी, जो हमारे दादाजी हुए, तिवारी जी के, हाँ जो जी दादाजी हुए, वो जलाए। ठीक है, वो जलाए थे, जो कामाख्या से लेकर आके यहाँ स्थापित किए थे अखंड दीप। ये सरसों तेल का है, एक सरसों तेल का एक हो गया और ये घी का हो गया है। जी, आखिर इसके पीछे वो कुछ दादाजी थे, वो वहाँ से साधना करके फिर लाके यहाँ स्थापित किए। माँ उनको दर्शन दिए, फिर माँ को यहाँ स्थापित किए। और इन्हीं अखंड दीप जो है, अखंड जो है, उन्हीं के नाम पे माँ अखंड वासनी परा माँ को नाम। और इनको लोग विशेष रूप से 7 हल्दी 9 फूल लेके आके माँ को चढ़ाते हैं। प्रक्रिया जी लेके आते हैं, 7 हल्दी और 7 हल्दी 9 फूल कागज पे नाम लिखकर अपने अर्जी माँ को चढ़ाते हैं और मनोकामना लेते हैं। और अंदिना विशेष रूप से मंगलवार को ज़्यादा ही भीड़ रहती है। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी चाहेंगे, अगर कोई किसी तरह के दुख में है, तकलीफ में है और वो यहाँ पे पूजा अर्चना करने आता है तो 7 हल्दी और 1 फूल और कागज पे अगर अपना नाम लिख के, एक कागज पे अपना नाम, 9 उड़हुल का फूल, 9 उड़हुल का फूल, 7 गांठ हल्दी, लाल सिंदूर हल्दी खरा वाला जी, ये माँ को विशेष चढ़ता है, लोग चढ़ाते हैं आके। मंगलवार को जी।
कोने कोने से आते हैं, भारत के कोने कोने से। सबकी सब जी मनोकामनाएं पूर्ण होती माँ सबका पूरा करती हैं। हैं। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन हवन यज्ञ जी, हो रहा है, जी। किस प्रकार से आयोजन हो रहा है? ये तो सब विशेष वो विशाल तिवारी जी है, जो बड़े भैया हुए हमारे, जो कि वो सब व्यवस्था वो अपनी कर रहे हैं। मेरा राम नाम है, राम बाबा बोलते हैं यहाँ पे। देखिए राम बाबा थे, जिस प्रकार से बता रहे थे कि अखंड वासनी के मंदिर का जो इतिहास है वो दो अखंड ज्योत जो हैं वो 1914 से ही जल रहे हैं, और ये आपको घी के और वो सरसों के हैं। दो अखंड जीत लगातार 1914 से जलना, 100 तकरीबन 110 साल हो चुके हैं। और अखंड वासनी मंदिर में जो यहाँ पे भक्तजन आते हैं, अगर वो 7 हल्दी और 9 उड़हल के फूल यहाँ पे अगर चढ़ाते तो उनके हर एक मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती हैं। और कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं के रहने वाले हैं। कितना आस्था विश्वास है, बहुत। माता पे अटूट विश्वास, बहुत ज़्यादा। जो भी मांगी जाती है वो पूर्ण। बिल्कुल। आज तो नवमी है, आज तो खास दिन हाँ जी। जो होगी। हाँ। प्रत्येक दिन आती है, हर मंगलवार। हर मंगलवार। जी हर मंगलवार को। हाँ, बहुत माता में बहुत शक्ति है, जो मांगिएगा माता अच्छा पुण्य करती है। से जो मांगा जाता है वो पूर्ण होता है। हम तो करीब 25 वर्ष से आ रहे हैं। 25 वर्ष से कब से आ रहे हैं? हम 2023 से आ रहे हैं। मेरे पिताजी बहुत सीरियस थे और यहाँ आए तो मेरे पिताजी रिकवर कर गए। वेंटिलेटर पर से मेरे पिताजी इस मंदिर रिकवर। का एक इतिहास है। 1914 से ही 2 अखंड ज्योति जो है वो जल रहा है, और यहाँ पे पूजा करने की जो प्रक्रिया है वो अलग है। 9 उड़हुल के फूल, 7 हल्दी और कागज में अगर नाम लिख देते तो वो बिल्कुल ये किए थे? बिल्कुल हम किए हमेशा से आस्था है, जुड़े हुए हैं और कृपा भी रहा है माँ का। कृपा भी रहा। देखिए साफ तौर पे ये तमाम जीता जागता उदाहरण है लोगों का। में काम करते हैं, ड्यूटी में। तबीयत खराब थी और जब पिता की तबीयत खराब हुई, अखंड वासनी मंदिर में पूजा अर्चना की। आज इनके पिता पूरी तरह से स्वस्थ, जी। पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सर 25 सालों से आ रहे हैं। और देखिए कि ये वही 2 जो अखंड ज्योति है जो 1914 से ही जल रहा है। उसके बाद से फिर कभी वैसा दिक्कत ही नहीं हुआ। कभी दिक्कत नहीं वो हुआ भी नहीं दिक्कत अभी तक। ये कि अखंड वासनी मंदिर में हमारी मौजूदगी है और इस मंदिर का इतिहास है। मंदिर में अद्भुत चमत्कार है, माता की कृपा है, माता का आशीर्वाद है कि यहाँ पे अगर आप किसी विपदा या दुख में पड़ते हैं तो यहाँ पे 9 उड़हुल के फूल और 7 खरा हल्दी और कागज में अगर अपने नामों को लिखते हैं तो माता पे चढ़ाया जाता है, और उसके बाद हर एक दुख दर्द को माता हर लेती है। और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अखंड वासनी मंदिर से, और कहा जा सकता है कि अद्भुत नज़ारा, आकर्षक नज़ारा और माता का भव्य आयोजन और इस मंदिर का अलग इतिहास है। हमारी भी यही कामना रहेगी कि माता का आशीर्वाद सभी लोगों पर बना रहे। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।